देखिए भाई साहब, एक बार फिर से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आ गया। हमसे आपसे सजेशंस मांगे गए हैं, सुझाव मांगे गए हैं। अब आप जानते हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान में धारा 44 में लिखा हुआ है कि सरकार ये करेगी। उसके बावजूद भी सुझाव मांगे जा रहे हैं, यानी कि एक संवैधानिक बात पर सुझाव मांगे जा रहे हैं, यानी कि डाउट है। और इसके पहले लॉ कमीशन रिजेक्ट भी कर चुका है यूसीसी को। मैं पहले आपको बताऊं कि यूसीसी होता क्या है। कई लोगों ने कहा यार ये ठीक से बताओ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं, शादी है, तलाक है, एडॉप्शन है, जायदाद का बंटवारा है, तलाक है, इन सब पे एक समान कानून पूरे देश में होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब देखिए, उदाहरण के लिए पूरे भारत में एक नियम है, लॉ है कि शादी एक होगी, लेकिन अब ये मुस्लिम्स में और दक्षिण भारत के कुछ लोगों में 4 शादी या 2-3 शादी, पॉलीगैमी का प्रचलन। अब पूरे भारत में लड़की की शादी जो मिनिमम होती है एज, वो 18 साल है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में, कुछ अन्य समुदायों में, ट्राइबल्स में ये होता है कि भाई अब पहला जो माहवारी होगी, मेंसेस, उसमें आप शादी हो जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ यही है कि उसमें हो जाएगी। शादी को ही ले लीजिए कि हम लोगों में, हिंदूज में शादी का अभिप्राय होता है 7 जन्मों का साथ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी होती है एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ठेका। हिंदुओं में तलाक नहीं होता है। भारत सरकार ने कानून बनाया तलाक का, बावजूद इसके कि हिंदुओं में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, हिंदुओं ने माना। मुस्लिम्स में तलाक का प्रावधान है, तलाक 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 कर दो, तलाक हो गया। उस पे अभी भारत सरकार ने नया कानून बनाया है कि भाई आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, आपको एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक हिस्सा था, ट्रिपल तलाक को हटाना। उसी तरह से जायदाद का बंटवारा है कि लड़कों को जायदाद दी जाती थी ट्रेडिशनली, लेकिन सरकार ने नियम बनाया कि लड़के और लड़कियों का बराबर हक होगा। मुस्लिम्स में लड़कियों को लड़कों का आधा मिलेगा, ये परंपरा है। मतलब इस तरीके से आप करते चले जाइए तो आपको मिलेगा कि मुस्लिम्स में कुछ और है, हिंदू में कुछ और है। अच्छा, ये मामला केवल मुस्लिम वर्सेस हिंदू नहीं है। आप साउथ इंडिया में चले जाइए, कुछ और नियम है, ट्राइबल्स में चले जाइए, कुछ और नियम है। हर जगह अलग अलग नियम है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो अगर भारत में आप एक जीएसटी ला सकते हैं, एक टैक्स, एक कानून, हर चीज ला सकते हैं, तो एक कम से कम पर्सनल लॉ तो लाइए कि उनका पर्सनल लॉ कुछ और है, आपका कुछ और है। ये नहीं चलेगा, और ये संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ है। अब देखिए, संविधान में एक होता है पहला चैप्टर कि जिसमें लिखा होता है कि नागरिकों के अधिकार क्या है। दूसरा चैप्टर होता है कि सरकार के क्या कर्तव्य हैं, करना क्या है। उसमें धारा 44 में, आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में यह स्पष्ट लिखा है कि जैसे ही संभव हो तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लागू करे। ठीक। और नागरिकों के अधिकार में आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि सारे नागरिक बराबर हैं। अब ये दोनों आर्टिकल 14 और आर्टिकल 44 के होते हुए भी सजेशंस मांगे जा रहे हैं। एक संवैधानिक चीज पर, एक मूल अधिकार पर सजेशंस मांगे जा रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब है, आई एम सरप्राइज्ड, शॉक्ड कि आपने धारा 370 जो कश्मीर में हटाने पे तो नहीं मांगे थे सुझाव, तो अब भैया सुझाव काय बात के? ये ठीक नहीं है। ये सुझाव मांगना ही गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में तो लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट 6 बार कह चुका है कि आप कब बनाने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं, बिल पास करने जा रहे हैं। तो आप कैसे ये पब्लिक से सुझाव मांग सकते हैं? लेकिन चलिए ठीक है, सुझाव देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पहले सुझाव मांगे गए और लॉ कमीशन ने कह दिया कोई जरूरत नहीं है इसकी, लॉ कमीशन नहीं बात कही, अब फिर मांगे गए। तो अब आप ये बताइए कि इस देश में
क्या ये होगा कि 15 साल की लड़की से कोई विवाह कर ले, कोई 4 बीबियां रख ले, कुछ जने एक बीबी रखें, कहीं पर 18 साल की शादी हो? तो आप कैसे मामलों को सुलझाएंगे? आप क्राइम को भी नहीं सुलझा पाएंगे, बलात्कार को भी नहीं। अब यहां तक कि पति तक पर मुकदमा हो जाता है कि पत्नी कर देती कि बलात्कार किया, और उसकी डेफिनेशन अलग है, 18 साल 16 साल जो भी है। और एक समुदाय में 15 साल, यानी कि पहला महीना हुआ नहीं कि आप शादी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो डिस्पैरिटी है पूरे देश में, जिसमें अलग अलग नियम कायदे कानून है, तो कोर्ट हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोर्ट में मामला जाएगा, फिर कोर्ट कहेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ की किताब लाओ। आपको मालूम है एलएलबी में मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से पढ़ाया जाता है, हिंदू पर्सनल लॉ नहीं पढ़ाया जाता। वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि वकीलों को और जजों को ये मालूम हो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये है। तो ऐसे कैसे चलेगा कि आप तलाक दूसरी तरीके से देंगे, दूसरा दूसरी तरीके से देगा, आपकी फैमिली दूसरी तरीके से चलेगी। अब पता चला कोई अपराध हुआ तो कोर्ट में कैसे मामला सॉल्व होगा? जो भी आपत्ति कर रहा है वो आपत्ति गैर संवैधानिक है। आप अक्सर किसी से पूछे, कहेगा संविधान में जो लिखा होना चाहिए। तो भैया संविधान में ही लिखा हुआ है यूसीसी के लिए, तो आप संविधान को नहीं मानेंगे? आप कहेंगे यहां पे हमारा पर्सनल लॉ है, और जहां पे अपराध की बात आ जाएगी, क्राइम की बात हो जाएगी, अपने धर्म का विस्तार करने की बात आ जाएगी, तब आप संविधान की बात कहने लगेंगे। और सरकार भी डरती है। अगर डरती ना होती तो इस समय सुझाव ना मांगे जाते। हमारा यह कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज नहीं, बहुत पहले जब संविधान बना था तभी लागू हो जाना चाहिए था। धर्म के आधार पर डिवीजन कर रहे हो तो पूरे देश को एक समान तो रखिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी ना होता है प्रजातंत्र का कि इतने % लोग अलग होंगे, ये अलग होंगे, तो प्रजातंत्र कहां हुआ फिर? और मैं ये भी बता दूं आपको कि अक्सर जब कानून बनता है तो उसमें अपवाद हो जाते हैं कि उन्होंने बना दिया लेकिन फलाना अपवाद है। ये अपवाद मत रखिएगा। अगर यूसीसी बिल पास करना है तो अपवाद मत रखिएगा कि इसको छोड़कर लागू हुआ, इसको छोड़। पूरी तरह देश के एक एक नागरिक पर, आप भी सुन लीजिए, एक एक नागरिक पर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि फलाना 4 शादियां कर सकता है इन सर्कमस्टांसेस में। यह करा तो फिर बिल पास होने के कोई मायने नहीं। आप भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए लॉ कमीशन को सुझाव भेजिए, सरकार के ऊपर दबाव डालिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस जो व्यूज हैं उनको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।